जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री करंट अफेयर में। और आज है 3 अगस्त 2026। तो देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ हैं आज। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन इंडियाज स्पोर्ट इकोसिस्टम and help the country prepare for major international sporting events, including 2036 Olympic Game. Key highlights: it mainly focuses on grassroots talent identification and development, and also it strengthens sport infrastructure across India. Fawara UPI Cross-Border Payment Corridor is a digital payment initiative that enables fast, secure, and low-cost cross-border transaction by integrating India's unified payment interface with Fawara Payment Platform. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। सो याद रखनी है आपको फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर। श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे becomes the first women Director General of Geological Survey of India. So recently, श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे फर्स्ट women Director General बन चुकी है ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, and it marks a historic milestone in the organization's 175 years history. So what is Geological Survey of India? It was established in 1851 under Ministry of Mines. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में, एंड इसके जो फंक्शन है वो है जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, जियो साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक एंड अदर जियो हजार्ड इन्वेस्टिगेशन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इंडिया, याद रखनी है आपको। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 is observed every year from 1st August to 7th August to promote breastfeeding and raise awareness about its health benefits for infants and mothers. ये ऑर्गेनाइज की गई है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा। सो याद रखना है एवरी ईयर 1st अगस्त से लेकर के 7th अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाता है। PM Vidya Lakshmi scheme is a government of India initiative that aims to ensure that no deserving student is deprived of higher education due to financial constraint by providing easy access to education loan. ये लॉन्च की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री एंड ग्रांटर free education loans to eligible students for higher education. So in very simple words, PM Vidya Lakshmi scheme provide financial assistance to eligible students for higher education. Organ Donation Day is observed every year on 3rd August in India to raise awareness about the importance of organ donation and to encourage people to please their organ after death. So याद रखना है आपको every year on 3rd August ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। पीएम किसान स्कीम स्टैंड्स फॉर पीएम यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 फरवरी 2019 टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री, and this scheme is implemented by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मीन्स टोटली फंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज फॉर एग्रीकल्चरल एंड हाउस होल्ड नीड्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस इट प्रोवाइड 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो ये इन दिनों न्यूज़ में थी, आज हमने डिस्कस कर ली है दोबारा से। तो याद रखना आपको पीएम किसान स्कीम। वेनेजुएला विथड्रॉ फ्रॉम द रोम स्टैट्यूट्स। सो वेनेजुएला हैज फॉर्मली नोटिफाइड द यूएन ऑफ इट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम द रोम स्टैट्यूट एंड इज क्लोज बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ एंडिंग इट्स मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला ने जो रीजन दिया है रोम स्टैट्यूट से विद्रो करने का, वो दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सोन ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बायस particularly against countries in global south.
सो इसीलिए इन्होंने ये डिक्लेरेशन नोटिफाई की है। So under the Rome Statutes, the withdrawal take effect 1 year after the UN receives the formal notification, and it does not affect ongoing investigation already under the ICC's jurisdiction. So after 1 year, वेनेजुएला मेंबर नहीं रहेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल इज अ गवर्नमेंट बैक्ड डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म जो कि लॉन्च किया गया है टू इंश्योर uninterrupted insurance coverage for Indian shipping and maritime trade, especially during period of geopolitical uncertainty and global insurance disruption. And it was launched by Department of Financial Service under Ministry of Finance on 12 May 2026, following Union Cabinet approval of 18th April 2026. So आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. Thank you so much.